कहते हैं कि इंसान बाजार में जाता है और जाकर के बहुत सुंदर सा मोबाइल खरीद कर लाता है। इतना सुंदर मोबाइल, इतना हैंडसम मोबाइल, इतना महंगा मोबाइल, कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख का मोबाइल क्या करता है, बाजार से लेकर आता है। और अभी तो लोगों को भूत चढ़ा है, एप्पल कंपनी का मोबाइल चाहिए, मोटोरोला नहीं चाहिए, रिलायंस नहीं चाहिए, वोडाफोन नहीं चाहिए, हमें कौन सा फ़ोन चाहिए, एप्पल का, और वो भी आधा कटा हुआ। मगर फ़ोन कटा हुआ नहीं होता है, फ़ोन पूरा होता है, उसका सिंबल है। खरीद कर लाए, मान लीजिए 5 लाख का मोबाइल होगा, खरीद करके लाए मोबाइल, उसके अंदर आपको एक सिम दी जाती है, उसके अंदर एक साथ में एक चार्जिंग दिया जाता है, और उसके साथ डिलीट भी है। मोबाइल के अंदर, मोबाइल में नंबर कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं, उसमें सेव भी होता है, डिलीट भी होता है। और अगर वायरस लग गया तो मोबाइल क्या होता है, खराब हो जाता है। और सिर्फ 10 नंबर का मोबाइल होता है, 10 से 11वां नंबर मोबाइल में नहीं होता है। कहते हैं कि मोबाइल आपने बाजार से लाया, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप बाजार से मोबाइल लेकर के आए तो क्या आपको उसको कवर चढ़ाना आवश्यक है? ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में ये बात आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर एक तुच्छ मोबाइल को कवर चढ़ाना बहुत जरूरी है, तो क्या हमारे शरीर को पूरे कपड़े पहनना आवश्यक नहीं है? एक छोटे से मोबाइल को बाहर से ला करके हमारे पैसे से, यानी आप अपने पैसे से लेकर आते हो, और उस मोबाइल को कवर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम यही करते हैं कि मोबाइल की दुकान से मोबाइल लेकर के हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी युवतियां सबसे पहले क्या लेने जाती है, मोबाइल का कवर लेने जाती है। क्यों लगाया जाता है कवर? क्योंकि वो मोबाइल सेफ रहे, वो मोबाइल खराब न हो, किसी का हाथ न लगे, मोबाइल नीचे न गिरे, और उस मोबाइल को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचे। तो क्या परमात्मा का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है, तो इस सुंदर शरीर को कपड़े का कवर लगाना आवश्यक नहीं है मेरे भाइयों? बोलिए, कहाँ जा रहा हमारा समाज, कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति? हम धर्म स्थल में भी आते, बुरा मत मानना, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, कोई बात नहीं, 1-2 बात मेरी लग जाए तो मैं तो यही चाहती हूँ। मैं बोलने से पहले आपसे यही कहूँगी कि जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि परमात्मा ने मुझे इतना अधिकार दिया है, क्योंकि हमने भी संसार छोड़ा है, और परमात्मा ने इतना अधिकार दिया है कि तुम सही बात बोलने में बिल्कुल भी मत डरना। मेरे गुरु दिवाकर भी यही कहा करते थे, और मेरी गुरुनी कमला भी यही कहा करती थी कि सच बोलने में किसी बात का टेंशन नहीं लेने का। जब झूठ बोलने वाला नहीं डरता तो सच बोलने वाला क्यों डरे? सच बोलने वाले को तो कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता। सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता। आज हमारी समाज के अंदर जब हम देखते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी ये महिलाएं, हमारी ये युवतियाँ किस प्रकार का कृत्य करती है, किस प्रकार के कपड़े पहनती है, और किस प्रकार के इनके जीवन का रवैया है। जब देखते हैं तो आंखें भर जाती है, और आंखें मेरी तो शर्म से झुक भी जाती है। बचा लो अपना धर्म, बचा लो अपनी संस्कृति, बचा लो अपना ईमान, और बचा लो अपना लिबास। ये नहीं रहेगा उस दिन ये जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। हमारी इन महिलाओं से निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को सजाना संवारना इन माता पिताओं के हाथ में है। तो एक छोटे से मोबाइल को ला करके कवर चढ़ाना आवश्यक है, तो इस सुंदर से मोबाइल रूपी शरीर को क्या कपड़े पहनना आवश्यक नहीं है? ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, और घर घर में इस चर्चा को फैलाना चाहिए कि हमारा सुंदर शरीर, एक मोबाइल गिर गया तो 4 आ जाएंगे, लेकिन एक शरीर अगर खत्म हो गया तो दूसरा शरीर 1 अरब जीव जब जन्मते हैं उसमें से एक ही मानव बनता है, और वो कौन है? हम हैं।
1 अरब जीव में से जिस किसी ने भी जन्म लिया या मैंने भी अगर मानव का जन्म लिया तो 1 अरबवा जीव कौन हूँ? वो मैं हूँ जो मुझे मानव का जन्म मिला है। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमें इतना सुंदर जीवन मिला है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मोबाइल लेकर के आए हैं और उस मोबाइल की बहुत हिफाजत करते हैं। अगर वायरस लग गया तो मोबाइल बोलो ना हैंग हो जाता है, खराब हो जाता है। अब तो ये हो गई आपकी बात। जीवन भी एक मोबाइल है, ये जीवन भी एक मोबाइल है। और कहा जाता है कि 1973 में सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी के द्वारा बनाया गया था। 1973 में 1973 में सबसे पहले ये मोटोरोला कंपनी के द्वारा ये मोबाइल बनाया गया। और आज सारे भारत के अंदर नहीं, सारे वर्ल्ड के अंदर क्या है, लोग पागल बने हुए। उसने पहले ही कहा था कि मुझे उंगली नहीं करने का, वो पहले ही बोलता है कि मुझे उंगली मत करो। लेकिन ये इंसान इतना बेकार है, सारे दिन उंगली करता रहता है। अगर उंगली नहीं करी तो वो रात में भी उसकी अंगुलियां क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक ज़माना ऐसा था जब टीवी चली थी, भारत के अंदर टीवी आई थी। उसके बाद में क्या आया, पेजर आया। पेजर के बाद में क्या आया, मुझे पता नहीं, बोलो ना भाई, मैं तो कभी मार्केट गई नहीं। हमने तो अपने लिए कभी एक छोटा सा रुमाल भी बाजार से खरीद कर नहीं आए, क्योंकि आपने 12 साल में दीक्षा ली और मैंने 17 साल में संयम ले लिया। हमें बाजार की दुकानदारी कुछ भी मालूम नहीं है, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। पहले सबसे पहले टीवी आई, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल आया, फिर कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद में क्या आया, मोबाइल आया। और मोबाइल के बाद में इंस्टाग्राम चलने लग गया। इंस्टाग्राम भी चलाते हैं ना। फिर लैपटॉप आया, इंस्टाग्राम चलाते हो और व्हाट्सएप चलाते हो और फेसबुक चलाते हैं। हमारे ये जैन समाज के लोग, हमारी ये महिलाएं संसार की इतनी पागल हो गई है। नए नए कपल जब घूमने के लिए विदेश में जाते हैं, ऐसे ऐसे फोटो डालते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि जिन्हें आँखों से कोई नहीं देख पाता है। प्यार दिल में होता है, कैमरों में नहीं। अगर जो ज़्यादा फोटो सिटी करता है तो समझना उसका प्यार नहीं, ये प्रेम का खिलवाड़ कर रहा है। ज़्यादा फोटो प्रेम का खिलवाड़ करता है। प्रेम दिल में होना चाहिए, फोटो में नहीं। प्रेम दिल में होता है, मोबाइल में नहीं होता है। तो ये मोबाइल जीवन रूपी मोबाइल है।